आप सभी का स्वागत है। आज एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। मेरा ये वीडियो, मेरी ये बात 13 वर्ष से अधिक के हर बच्चे को जानना जरूरी है। जिन माता पिता के बच्चे 13 वर्ष से अधिक के हो चुके हैं उनको समझना जरूरी है, और सारे अध्यापकों को मेरी इस बात के ऊपर ध्यान देना आवश्यक है। आज जो हमारी चर्चा होने वाली है वो होने वाली है सेक्स के ऊपर। सेक्स कब? आजकल देखने में ये आ रहा है कि 13, 14, 15, 16, 17 साल के बच्चे मोबाइलों में लगे हुए हैं, व्हाट्सएप खेल रहे हैं, बाबू सोना खेल रहे हैं, और इंटरनेट से डाउनलोड करके पोर्नोग्राफी भी देख रहे हैं। सभी बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं, मगर अब बड़ी संख्या ऐसे बच्चों की हो गई है। हमारे आसपास के परिवेश में मैंने ये भी देखा है कि कुछ बच्चे घर से निकलते हैं, बुक साथ में है, हम ट्यूशन जा रहे हैं, और पता लगा किसी मित्र के साथ किसी रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं, वहाँ प्राइवेट केबिन लिया हुआ है, वहाँ पे बैठ के गप्पे हाँक रहे हैं। तो ऐसे बच्चों को भी ये बात समझनी जरूरी है आज कि आपका ये कदम यदि पुलिस की नज़रों में आ गया तो आप कहाँ जा सकते हो। कोई बच्चा अगर 18 वर्ष से कम उम्र का है और नादानी से आपके फिजिकल रिलेशन में आ गया तो आपका क्या हश्र होने वाला है। कब तक आपको सेक्स के लिए ना कहना है, ये सब बातें हम आज करने वाले हैं। जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं वो सारे माता पिताओं को ये सोच के अपने बच्चों से बात करनी है कि बच्चा कहीं भटक ना जाए। गवर्नमेंट ने हमारे समाज में फैली हुई व्यभिचार की नीतियों को देखते हुए बच्चों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, बच्चों के अधिकारों को संरक्षित करने के लिए एक अधिनियम बनाया था जिसका नाम था पॉक्सो एक्ट, पॉक्सो अधिनियम। यदि ये आपको समझ में आ गया तो आपको तुरंत ये बात समझ में आ जाएगी कि मैं क्यों आप लोगों को समझाने के लिए क्लास बना रहा हूं, ये वीडियो बना रहा हूं। सारे बच्चों को भी ये बात समझ में आ जाएगी कि मैं क्यों आप लोगों को समझा रहा हूं कि आप कितने गहरे दलदल में फंसने वाले हैं। पॉक्सो यानी कि प्रोटेक्शन फॉर चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, ये अधिनियम जो बनाया गया था वो 1992 में बनाया गया था, 1992, मगर इसको लागू किया गया था सन 2012 में, और इसमें अभी तक एक बार संशोधन हुआ है, वो हुआ है 2019 में। यह आपका कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और आपको समाज में जागरूक रहने के लिए भी महत्वपूर्ण है। माता पिताओं को इसलिए जानना आवश्यक है कि वो अपने बच्चे को समझाएं कि वो कहां पॉक्सो एक्ट के अंदर फंस सकते हैं। टीचर्स को अपने बच्चों को इसलिए समझाना जरूरी है कि वो समाज में जागरूक व्यक्तियों का निर्माण करें। ध्यान से समझते हुए चलना। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस अर्थात बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम सन 2012 में लागू हुआ था। बना 1992 में था, लागू 2012 में हुआ था, और 2019 में इसमें संशोधन हुआ है। इसमें कुल 46 धाराएं हैं और वो धाराएं एक से खतरनाक है। किसी लड़की के प्राइवेट पार्ट को टच करना, किसी लड़की के प्राइवेट पार्ट्स उंगली से कुरेदना, किसी लड़की के प्राइवेट पार्ट सेक्स के लिए यूज करना, जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है, वो आपको ऐसी दलदल में ले जाकर फंसा सकती है कि आप जीवन भर बाहर निकल के नहीं आओगे। तो इसलिए अच्छी तरीके से इसको समझ लीजिए, इसके प्रावधान समझ लीजिए। इसमें पहला प्रावधान क्या किया गया? सबसे पहले तो पूरे विश्व ने ये बात मानी कि कोई भी बच्चा जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है, 18 वर्ष से कम, उसे बच्चा माना जाएगा। यहां ये बात ध्यान देने की है कि अगर आप पॉक्सो एक्ट के अंदर फंस जाते हैं तो लड़की की आयु यदि 17 वर्ष 11 महीने 29 दिन भी है तो भी आपको पॉक्सो एक्ट के अंदर जेल हो जाएगी। इसलिए बहुत समझने की बात है। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को, चाहे वो लड़का हो या लड़की, इनको बच्चा माना गया है। तो उन्होंने कहा है कि 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के साथ सेक्सुअल असॉल्ट के लिए 20 वर्ष की कैद। साथ में यहां पे ये भी जुड़ा हुआ है, उम्र कैद भी हो सकती है, 20 वर्ष की कैद या उम्र कैद। ठीक है, कहां? 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के साथ सेक्सुअल असॉल्ट करने पर। दूसरा,
बच्चों को पोर्नोग्राफी के लिए प्रयोग करने पर 5 से 7 साल की सजा। कुछ लोग बच्चों की पोर्नोग्राफी करते हैं, न्यूड फोटोज खींचते हैं, न्यूड फोटोज खींच के उनकी वीडियोस बनाते हैं, तो ऐसा करने पर 5 से 7 साल की सजा का प्रावधान है। यहाँ सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ है, अपितु पोर्नोग्राफी हुई है, न्यूड फोटो खींचे गए हैं। बच्चों से जुड़ी पोर्नोग्राफी देखने, स्टोर करने अथवा आगे भेजने पर 3 साल की कैद। आप अपने मोबाइल को कमरे में लिए हुए पड़े हैं, आपने सेक्सुअल ट्रिपल एक्स की जो वेबसाइट से वो खोली और वहां से 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की आप सेक्सुअल वीडियोस देख रहे हैं, तो आपको 3 साल की कैद हो जाएगी। आपने वो वीडियो डाउनलोड कर ली, आपके मोबाइल में सेव हो गई, कंप्यूटर में सेव हो गई, तो भी आपको 3 साल की कैद हो जाएगी। आपने वो वीडियो देख के डिलीट कर दी, तो भी आपको 3 साल की कैद हो जाएगी। और आपने वो वीडियो देख के आगे फॉरवर्ड कर दी, तो भी आपको 3 साल की कैद हो जाएगी। तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी वेबसाइट के ऊपर देखना भी आपके लिए अपराध माना गया है। आगे, पॉक्सो एक्ट अगर किसी व्यक्ति के ऊपर लग जाता है तो उसकी तुरंत गिरफ्तारी हो जाएगी। गिरफ्तारी रोकने का कोई प्रावधान नहीं है। पुरुष द्वारा किसी महिला को जबरन निवृत्त करना, यहां पे ध्यान देने की बात है। कुछ लोग बाबू शोना करके अपनी बाबू से कहते हैं, बाबू एक बार तो मुझे फोटो दिखा दे, एक बार मुझे वीडियो पे दिखा दे, यहां पे आ जाइए। आप उसे इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं। पुरुष द्वारा किसी महिला को जबरन निवृत्त करना, नग्न होने के लिए मजबूर करना, मीठी मीठी बातें करके, यार मैं देख नहीं सकता क्या, मैं देख नहीं सकती क्या, इस तरह बाबू शोना करके भी अगर आप उसे न्यूड होने के लिए, नग्न होने के लिए मजबूर कर रहे हैं, तो यह भी पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत आता है, आपको 3 साल के लिए जेल के अंदर ले जाएगा। एक बार यदि आपके ऊपर केस दर्ज हो गया तो केस की वापसी का कोई प्रावधान नहीं है। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। पॉक्सो एक्ट के अंदर अगर एक बार केस दर्ज हो गया और आपके ऊपर, यह वापस तो होगा नहीं, और सजा अगर आपको, आपका अपराध सिद्ध हो गया तो आपको जेल निश्चित है। केस वापस किसी भी हालत में नहीं हो सकता है, चाहे प्रतिवादी ने ही केस वापस लेने का प्रयास क्यों न किया हो। इस अधिनियम में पीड़ित को सरकार की ओर से 1.5 लाख रुपए मिलने का प्रावधान है। तो लड़के लोग तो गए और लड़की जो पीड़ित हुई है उसको 1.5 लाख रुपया मिल गया। आगे समझिए, 18 वर्ष से कम आयु की लड़की के साथ यदि उसकी सहमति से भी आप सेक्स करते हो, यानी कि वो राजी है, खुद अपने आपके पास चल के आई है और आप इसके बाद उसके साथ सेक्स करते हो, तो उसे भी बलात्कार माना जाएगा और आपको पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत जेल में भेजा जाएगा। दिमाग में बिठा लेगा इसको अच्छी तरीके से। 11वीं 12वीं क्लास के बच्चे आजकल ऊट पटांग काम बहुत कर रहे हैं, और 11वीं 12वीं क्लास में आपकी उम्र केवल 17 वर्ष होती है। ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में जब आप पास कर जाते हो तब आप 18 वर्ष के होते हो, क्योंकि 5 साल का बच्चा पहली क्लास पास करता है। यानी कि जब तक आप ग्रेजुएशन में नहीं पहुंच जाते तब तक इस तरफ तो देख भी मत लेना। यह कानून हमें यह बता रहा है। 18 वर्ष से कम आयु की लड़की के साथ उसकी सहमति से किया गया सेक्स भी बलात्कार माना जाएगा और आपके ऊपर पॉक्सो एक्ट लगेगा। तो माता पिता अपने बच्चों को यह बात अच्छी तरह समझा दें कि गलती से भी यह काम न कर लें। इस अधिनियम में दोषी पाए जाने पर लड़का हो या लड़की, दोनों को न्यूनतम 3 वर्ष का कारावास होगा। यानी कि कोई भी लड़का या लड़की ने अपनी सहमति के साथ सेक्स के लिए हामी भर दी है तो 3 वर्ष के लिए वो जेल जाएगी और 3 वर्ष के लिए लड़का जेल जाएगा। दोनों के ऊपर समान रूप से लागू होगा। ये पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज हो जाने के बाद, एक बार अगर केस लिखा गया थाने के अंदर, तो अगर वादी और प्रतिवादी यानी केस करने वाला और जिसके ऊपर केस हुआ है वो, उन दोनों के बीच समझौता हो जाता है तो भी केस वापसी नहीं होगी। साफ साफ लिखा हुआ है, केस निरस्त नहीं होगा। माननीय उच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने इसे जनगणनीय अपराध की श्रेणी में रखा है। यानी कि 18 वर्ष से कम आयु के लड़का या लड़की के साथ आप किसी भी प्रकार का व्यभिचार करते हैं तो आपको पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत जेल जाना पड़ेगा। कुछ और बातें आप लोगों को समझा देता हूं। आजकल बच्चों में मोबाइल के ऊपर बड़ा एक सिस्टम चल रहा है कि यार अपनी एक न्यूड फोटो भेज दे। तो भाई, अगर किसी लड़का या लड़की जिसकी उम्र 18 साल से कम है उसका न्यूड फोटो भी आपके मोबाइल में सेव है तो वो आपको जेल ले जाने के लिए पर्याप्त है। क्योंकि आपकी आयु 18 वर्ष से कम है, आप किशोर कहलाते हैं, तो आपको किशोर न्याय बोर्ड में पेश किया जाएगा, जहां पे 3 से 4 वर्ष की आपको जेल हो जाएगी और आप अपने सामाजिक कार्यों से, अपने दायित्वों से दूर हो जाओगे। आपका क्लाइमेट चेंज हो जाएगा, आपका भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। एक और बात जो बड़े बड़े विद्वान बताते हैं कि यदि एक बार डिजिटल कैमरे से जो मोबाइलों में लगा हुआ है
इस कैमरे से आपने कोई फोटो खींच लिया, चाहे आप फ्लाइट मोड पे हो, चाहे आपके मोबाइल में सिम पड़ा हुआ है अथवा नहीं पड़ा हुआ है, वो फोटो खींच गया, खींचने के बाद आप ये कहते हैं मैंने डिलीट कर दिया, तो डिलीट होने के बाद भी किसी छोटे मोटे टेक्नीशियन के पास चले जाना, अपना मोबाइल दे देना और उससे कह देना जरा फोटो रिट्रीव कर दो, 10 से 20 सेकंड के अंदर आपका फोटो वापस आ जाएगा। तो इसकी मेमोरी में अगर कोई चीज एक बार चली गई है तो वो कभी भी डिलीट नहीं होती है। अगर गलती से एक बार आपका फोटो आपने इंटरनेट के माध्यम से दूसरे को फॉरवर्ड कर दिया, यानी कि व्हाट्सएप पे भेज दिया, व्हाट्सएप से व्हाट्सएप पे भेज दिया, तो वो इंटरनेट के माध्यम से घूमता हुआ वहां तक पहुंच रहा है। उसके बाद दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो इंटरनेट से उसको हटा दे। इसलिए जितने भी बच्चे हैं जिनकी उम्र 13 साल से अधिक हो गई है, जो इस बात को समझने लायक है, वो इस बात को अच्छी तरह समझ लें। न्यूड फोटोग्राफी, चाइल्ड पोर्नोग्राफी या सेक्सुअल वीडियोस को बिल्कुल अपने मोबाइल में ना देखें। आपको अपने भविष्य का निर्माण करना है। माता पिता बच्चे के पास बैठ के उनको ये बात समझाएं कि बेटा इस तरह की गलत हरकत मत करना। लड़का हो या लड़की, एक निश्चित समय तक एक दूसरे से दूरी बना के रखें। ये आपके भविष्य के लिए अच्छा है, कानूनी रूप से भी आपके लिए अच्छा है। तो जो लोग पॉक्सो एक्ट को समझना चाहते हैं वो इसको नोट्स बना सकते हैं। एग्जाम में पॉक्सो की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, कब ये अधिनियम लागू हुआ है पूछ लिया जाता है, संशोधन कब हुआ है पूछ लिया जाता है, कितनी धाराएं हैं ये भी पूछ लिया जाता है। मेरा उद्देश्य केवल आप लोगों को सार्थक सूचना देना था, जिससे आप लोग अंधकार में भविष्य बच जाए। धन्यवाद।